बात है कि जिस व्यक्ति के विचार समृद्ध होंगे उसके परिवार में समृद्धि होगी। अब एक सवाल हम यहाँ उठाते हैं, क्या आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं? यदि हाँ तो क्या सड़े गले और रूढ़िवादी विचारों के चलते आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? इसका सटीक और संक्षिप्त उत्तर है नहीं। यदि हमें अपने भाग्य को बदलना है, उसे जगाना है, चमकाना है, तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को बदलना होगा। विचारों में जागृति लानी होगी, विचारों को रोशन करना होगा, तब कहीं इस प्रयास से हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी आदर्श को क्रियात्मक रूप देने के लिए आवश्यक है कि आप उस आदर्श अथवा ध्येय को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाएं। यदि आपका ध्येय अथवा आदर्श आपके साथ बना रहे तो इससे आपको प्रेरणा प्राप्त होती है। आपने देखा होगा कुछ प्रभु भक्त अपने ईश्वर की मूर्ति या कोई चित्र सदैव अपने साथ रखते हैं। ये क्या है? ये अपने ईश्वर की स्मृति सदैव अपने साथ बनाए रखने की प्रेरणा है। इसी प्रकार हमें भी अपने कर्तव्य एवं लक्ष्य का ध्यान सदा बनाए रखना। अपने ध्यान को इधर उधर बिखेरने से शक्तियों को रास होता है। यदि आज से इसी से पकड़ने वाले किरणें एक स्थान पर केंद्रित की जाए तो वे प्रभावशाली होंगे, उनसे आग पैदा हो सकती है। जबकि अव्यवस्थित पृथ्वी की अवस्था में वे किरणें प्रभावशाली सिद्ध इसका भी यही कारण है। जब वे किरणें एक स्थान पर होते हैं तो उनके संपूर्ण शक्ति का लक्ष्य एक केंद्र बिंदु होता है। लक्ष्य साधन की एकाग्रता अवश्य है। इधर उधर के अनावश्यक कार्य में लगकर व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नष्ट कर देता है। यदि व्यक्ति का आदर्श स्पष्ट से उसके सामने बना रहे तो इससे उसे प्रेरणा प्राप्त होती है। इसलिए समृद्ध बनने की आवश्यक है कि हमारे मन में समृद्ध बनने के विचार बने रहें। ये विचार हमें अपने आदर्श को बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और हम सजग विचार को बढ़ाकर अपने आदर्श और लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। सजग रहने से व्यक्ति कभी अवसर नहीं सकता है। जिस कार्य की सदा में याद बनी रहती है, स्मृति बनी रहती है, जिसके विषय में व्यक्ति सोचता ही रहता है, उसको लेकर नए नए रास्ते में उसके सामने आते रहते हैं। फ्रेंड्स, ये सृष्टि बड़ी विशाल और अनंत है। प्रकृति के भंडार अलग उनकी कोई तुलना नहीं और प्रकृति का ऐसा भी कोई नहीं है कि उसके उस भंडार पर किसी एक का उस पर सबका समान होगा, मगर उस खजाने को आने का समय उसे आने का वे लोग हैं जो उत्साही है, जिनमें हिम्मत है, हौसला है, जो आत्मविश्वास है, जिन्हें कुछ नया करने की क्षमता है और कर्म में निरीह मूड और डरपोक या आलसी लोगों को न तो उसे पाने का अधिकार है, ना ही वे उसे पा सकते हैं। ये तो उसे मिलेगी इसने अपने भीतर शक्ति को जान लिया। फ्रेंड्स, यदि आप इस सृष्टि का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सृष्टि शक्ति के सूक्ष्म सूत्रों में बनी है। इस प्रकार धीरे धीरे आप अपने हृदय की महान शक्ति की उपस्थिति को समझते हो और आपको हताश कर सकते हैं। वे आपको अपने अंधकार को जाल फंसाने में समर्थ हो। हमारी संस्कृति का संदेश ये है कि आप अपनी व्यक्तिगत चेतना को जितना विकसित करेंगे अपने आप को महान स्फूर्ति का अनुभव करते हैं। पर ब्रह्म के साथ तादाद के साथ करने वाले स्फूर्तिदायक चेतनाएं वास्तव में सुख है और इस चेतना की क्षीण होने का नाम है दुख। यदि सुख सृष्टि से एकाकार होने से उत्पन्न होता है तो दुख सृष्टि से विच्छिन्न एवं विलंब होने से उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि की इस विशाल चेतना का अंश मानकर नहीं चलता उसे ऐसा प्रतीत होता है वह संसार में अकेला है, अनंत अस्तित्व समुद्र में भटकती हुई एक इकाई है। अकेलेपन का यह विचार व्यक्ति को असहाय और बेसहारा बना देता है। वो अपने अस्तित्व को क्षुद्र समझ लेता है, वो अपने आप को नितांत असहाय अनुभव करता है। इस प्रकार की परिस्थिति में ही दुख का जन्म होता है। जब जब भी व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है तब तक वो दुख जाता है। वो हुआ क्योंकि सृष्टि से नाता तोड़कर उसने स्वयं को अकेला तो कर दिया। इसके विपरीत जिस व्यक्ति ने सृष्टि से अपना संबंध जोड़ रखा है और तारतम्य में बनाया हुआ है वो स्वयं को कभी अकेला नहीं समझता। उसे ऐसा अनुभव होता है कि प्रकृति निसर्ग उसका सहयोग कर रही है। वो अपने आप को समृद्ध अनुभव करता है क्योंकि प्रकृति के प्रति उसका दृष्टिकोण निहित भाव है। वो विराट सत्ता का एक अर्थ देखा देता है। यही भाव व्यक्ति में ईश्वर की ओर आत्मविश्वास पैदा करता है। आत्मविश्वास क्या है? अपने भीतर मौजूद शक्ति का एहसास ही आत्मविश्वास। जो व्यक्ति अपने आप को सृष्टि से अलग कर लेता है वो आत्मविश्वास से जुड़ जाता है। उसे प्रकृति के
प्रति कभी स्नेह भाव होता है, वो प्राकृतिक प्रक्रिया को अपरिचित और अपने प्रति षड्यंत्र मानता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति के अनंत जगत अनुभव सौंदर्य एवं समर्पण होने वाले घटना उसके लिए नहीं हो सकते। जिसे स्वयं पर विश्वास नहीं होता वो किसी पर भी विश्वास नहीं करता, उसे ऐसा लगता है कि सब उसके दुश्मन है, सब उसका अहिंसा। अब आप ही बताइए ऐसा व्यक्ति अपने आप को समृद्ध कैसे अनुभव कर सकता है जिसका अकेलापन और अविश्वास उसमें ही भावना पैदा करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, प्राय लोग ऐसे करते सुने जाते हैं कि संसार की रचना इस प्रकार हुई कि आप केवल कुछ लोग धनी और समृद्ध रह सकते हैं, शेष लोगों को अनिवार्य रूप से साधारण निर्धन और दूसरों का मोहताज रहना होता है। उनके विचारों में सृष्टि में सुख समृद्धि के साधन सीमित होने के कारण सभी लोग समृद्ध रह सकते हैं। उनका यह विचार है कि यह संसार एक प्रतिद्वंदिता है, स्पर्धा है, जो उसमें सफल हो जाता है वही सुखों का उपभोग कर सकता है, शेष लोगों के भाग में दुख और कष्ट नहीं है। परंतु हमारा एक कहना है कि लोगों के ऐसे विचार अनुभवहीनता और अज्ञानता के कारण है। प्रकृति ने तो अपने भंडार सबके खोल रखे। आप ऐसा क्यों सोचते कि आप थके ही रहे और थके ही नहीं रहोगे। इस प्रकार की विचारधारा का आधार यह हुआ जब प्रभु ने इस सृष्टि की रचना की तो मनुष्य के लिए एक साधन नहीं था, परंतु ऐसा सोचना कदापि नहीं। वस्तुतः प्रभु ने इस सृष्टि को अत्यंत संपन्न और सब प्रकार से पूर्ण बनाया। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के सभी पदार्थ इस धरती पर उपलब्ध है। यदि कोई इस नीति का प्रयोग नहीं कर पाता है इसमें उस सृष्टि निर्माता का क्या दोष? विधाता ने तो अपनी रचना संपूर्ण बनाई है। यदि कोई उसे ग्रहण करने में असमर्थ है, आनाकानी करता है, आलोचना में पड़ा रहता है, तो वो जगत में क्या कर सकता है? फ्रेंड्स, कहावत प्रसिद्ध है, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं या पानी लाकर घोड़े के सामने रख सकते हैं, परंतु उसे पीने के लिए विवश नहीं कर सकते। यदि घोड़े को प्यास लगी है तो पानी पीकर प्यास को उसे शांत करनी होगी। अपनी गर्दन को झुकाकर पानी में हो तो उसे डालना होगा। प्रकृति को दोषी ठहराना है तो वास्तवता में कि भिन्नता इसका एक उदाहरण है। अन्य जीवन की सबसे आवश्यक वस्तु शरीर की भक्ति की जो ईंधन का काम करता है। संसार में निर्दलों की प्रमुख समस्या दो की रोटी है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अन्न की कमी है क्योंकि धरती उतनी उपजाऊ है, खेती के लिए इतने साधन नहीं, समय नहीं, परंतु यह हमें निर्भर है क्योंकि कृषि विशेषज्ञों का यह कहना है कि आज के विश्व में बहुत सी भूमि बिना की पड़ती है। यह भूमि अत्यधिक उपजाऊ है क्योंकि अभी तक इस भूमि में खेती नहीं हुई, इसलिए इसके प्राकृतिक उर्वरता अर्थात नैसर्गिक सुपीड़ता अभी तक इसमें सुरक्षित है। इन कृषि विशेषज्ञों का यह कहना है अगर इस सारी भूमिका से ढंग से उपयोग किया जाए तो अन्न की कुल उपज दोगुना नहीं तो कम से कम 1 गुना हो सकता है। फ्रेंड्स, व्यक्ति के जीवन की बात होती है, सभ्यता का इतिहास का अध्ययन करने पर आपको यह मालूम हो जाएगा कि प्राचीन काल में लोग अपने घरों को प्रकाशित करने के लिए चर्बी का प्रयोग करते थे। आप यह भी जानते होंगे कि यह चर्बी हमें मछलियों के शरीर से निकाली जाती है। एक दिन लोगों को क्या हुआ कि हमें मछलियों की कमी पड़ गई। ऐसी स्थिति में चर्बी का भयंकर संकट उपस्थित हुआ, परंतु आवश्यकता आविष्कार की जगह उसी के साथ साथ मिट्टी के तेल का आविष्कार हुआ। अब कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने घोषित कर दिया कि मिट्टी के तेल की मात्रा भी सीमित है और इस बात की पूरी संभावना है कि कुछ वर्षों में मिट्टी के तेल की उम्र सूख जाएगा। इससे लोग एक बार फिर चिंतित हो गए क्योंकि उस काल में शक्ति का मुख्य साधन तेल था जिससे कल कारखाने और अन्य अनेक प्रकार के वाहन चलते थे। लेकिन अगले क्षण में वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की घोषणा कर दी कि अणुशक्ति का प्रयोग प्रतिदिन की आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जा सकता है। इसके साथ ही जल विद्युत का निरंतर बढ़ता हुआ प्रचार भी मानव की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। आजकल तो सोलर एनर्जी पर बड़ा रिसर्च हो रहा है, पवन चक्कियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस प्रकार प्रकृति के अक्षय भंडार और मनुष्य के चमत्कारपूर्ण आविष्कार की प्रवृत्ति का एक उदाहरण स्तर की पूर्ति करती है। यदि व्यक्ति उत्साही और स्वावलंबी हो उसके लिए संसार में किसी चीज की कोई कमी नहीं, खोजने पर वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है।
इसलिए कहा जाता है जिन्हें गोचर की तरह प्रेम। मनुष्य को भ्रम होता है कि अकेला मनुष्य को भ्रम होता है उसने बहुत कुछ कर दिया और बहुत कुछ पा लिया है और प्रकृति के स्रोत खाली हो, किंतु ये उसकी भूल है। वो भ्रम नहीं था। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य ने अभी तक विश्व के एक अंश वाले विजय प्राप्त की। पता नहीं अभी तक पृथ्वी के गर्भ में कितने खजाने अवशेष पड़े। यह विशाल ब्रह्मांड, इसका यह अंत ही घेरा मनुष्य की प्रतिभा के भयंकर चुनौती। वैज्ञानिक गणित संबंधी नियमों द्वारा इस संसार की विशालता का अनुमान लगा लेने की बात कहा था। मैं तो अभी तक एक कथानक सागर के तट पर खड़ा हूं और किसी अवध पालन की तरह आयु पर हाथ चालने पर मेरे हाथ केवल सिंकिया लगी। न जाने इस ब्रह्मांड सागर के धर्म पर न जाने कितने करोड़ों करोड़ों माइल कोटि बिखरे हुए पड़े इनके हमें अभी की तलाश है। ये बात संसार असंभव अपने ब्रह्मांड में हमारी सभी इच्छा और आशा आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता है। सुख प्राप्त करने के केवल इन स्रोतों का उपयोग करना उत्साह के द्वारा संभव हो सकता है। सूर्य शक्ति को जगाकर प्रकृति इस विशाल भंडार का प्रयोग करने के लिए प्रयोग अनंत। ईश्वर हम सब देखभाल करता है। उस सृष्टि के निर्माण के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। हम उसकी संतान है, उसकी सारी संपत्ति हमारी। हमारा जन्म इसलिए हुआ है कि हम अपने जीवन को गौरवशाली करें। मनुष्य इस सृष्टि का श्रेष्ठतम प्राणी, उसका कर्तव्य है कि वो अपनी पार्श्विक शक्तियों पर विजय प्राप्त करके उनका प्रयोग मानव जीवन के विकास में। इन विनाशकारी तत्वों का सही ढंग से नियंत्रण होने पर ही संसार से गरीबी और भूखमरी समाप्त हो। सृष्टि निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। वो विकास की योजना पर चल रही है। काम करने वाला या कभी भूखा नहीं, फिर सुकर्म करने वाले व्यक्ति को कमी नहीं पाता। समृद्धि आपके व्यक्तित्व की देन, भाग्य अभाग्य से उसका कोई लेन नहीं। अपने व्यक्तित्व को सुधारिए, सफलताएं, सुख समृद्धि, खुशियां सब कुछ आपके पास आएगी और आप कामयाबी के शिखर पर होंगे। आखिर में एक शेर में सुनाता हूं, तुम उड़ सकते हो मुक्त आकाश में, तुम मुक्त आकाश के पंछी, तुम व्यवस्थित रहे, तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास पंख, तुम पैरों से चल रहे हो, तुम आकाश में उड़ सकते हो। थोड़ा फड़फड़ाओ ताकि तुम्हें एहसास होगा। ध्यान से भरोसा पैदा करने के लिए तुमने कुछ खोया नहीं, तुम सिर्फ भूले हो कि अपने पास पंख है, अपने पास पंख है। धन्यवाद।